नमस्कार मित्रों, नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे देश में बेरोजगारी के आंकड़ों के बारे में। अक्सर ये बार बार कहा जाता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में रोजगार की कमी है। तो वास्तव में सच्चाई क्या है, तो आइए आज देखने का प्रयास करते हैं। ये जो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, ये जो चार्ट आपको सामने दिख रहा है, और जैसा कि नीचे लिखा हुआ है QES क्वार्टर्स, यानी कि क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ये भारत सरकार के केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा ये सर्वे किया जाता है और इसकी रिपोर्ट कुछ समय पहले ही जारी की गई है। तो आइए देखते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। तो ये तिमाही रोजगार सर्वेक्षण यानी क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे के चौथे दौर यानी जनवरी से मार्च 2022 की जो रिपोर्ट है आपके सामने है। और सबसे पहले हम आपको इस सर्वे के बारे में बता देते हैं। यह अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण, ये इसका नाम है AQEES। इसके दो हिस्से हैं, पहला है QES क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे और दूसरा है AFES। जो पहला सर्वे है QES, वो 10 या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों से संबंधित है, जबकि दूसरा 9 या उससे कम श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को लेकर है। तो अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार और उससे संबंधित परिवर्तन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए अप्रैल 2021 में AQEES के एक हिस्से के रूप में क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे QES भी शुरू किया गया था। हर तिमाही में करीबन 12,000 प्रतिष्ठानों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अप्रैल जून 2021 की अवधि के लिए ऐसी पहली रिपोर्ट सितंबर 2021 में जारी की गई थी, और अभी सितंबर 2022 में जो है वो अगली रिपोर्ट एक जारी की गई। और इसमें क्या क्या इसकी खास बातें हैं, आइए देखते हैं। ये आपको बताएगा कि देश में रोजगार की क्या स्थिति चल रही है। तो पहला निष्कर्ष इसका ये है कि अर्थव्यवस्था के चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार में बढ़ोतरी के रुझान दिख रहे हैं। ये एक पॉजिटिव खबर है। अनुमानित रोजगार जो तीसरी तिमाही है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम जो वित्तीय वर्ष है उसको तिमाहियों में बांट कर चलते हैं जब भी असेसमेंट किया जाता है। तो सितंबर से दिसंबर 2021 ये तीसरी तिमाही, और जनवरी से मार्च 2022 से चौथी तिमाही होती है। तो इसके बाद 3-3 महीने के गैप पर जो है आप जैसे क्वार्टर कहते हैं, या जो कंपनियां हैं वो भी आपको दिखता होगा क्वार्टरली रिजल्ट देती हैं। तो एक वित्तीय वर्ष को जो है वो 4 तिमाहियों में बांटा जाता है, जैसा तिमाही इसका नाम है। 3 माह का जो पीरियड है वो इसके अंदर हम असेसमेंट के लिए लेते हैं। तो ये जो तीसरी तिमाही है सितंबर 2021, उसमें 3.14 करोड़ रोजगार थे, जो चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2022 में बढ़कर 3.18 करोड़ 3.18 करोड़ हो गए। यहाँ पे एक बात का जिक्र करना महत्वपूर्ण है कि जो छठी आर्थिक गणना हुई थी 2013-14 में, उसमें सामूहिक रूप से लिए गए 9 जो क्षेत्र हैं, उस समय 9 क्षेत्र जो है वो चुने गए थे। अभी भी जो ये एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट किया जाता है ये चुने हुए 9 क्षेत्रों में किया जाता है, और इन क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ दर्ज किए गए थे। और अभी जैसा हमने आपको बताया 3.18 करोड़, यानी कि 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कितना रोजगार में इजाफा हुआ है। 2.37 करोड़ 2.37 करोड़ से लगभग 3.18 करोड़, यानी कि 3.18 करोड़। तो ये कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा कि इस सरकार के आने के बाद रोजगार में कोई कमी आई है, बल्कि रोजगार में के जो अवसर हैं उनमें लगता है कि वृद्धि हुई है। कम से कम ये रिपोर्ट यही बात बताती है। अब चौथे तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2022 की रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रमुख बातें भी देख लेते हैं। इसमें पहली चीज तो ये है कि चौथे राउंड के दौरान 5.31 लाख प्रतिष्ठानों में अनुमानित रूप से कुल 3.18 करोड़ कामगार काम कर रहे हैं। और जैसा हमने बताया तीसरी तिमाही में से पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 3.14 करोड़ का था। सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो रहा है, और हम जानते ही हैं कि ये सरकार मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रही है भारत को। तो लगता है कि उस दिशा में कुछ सफलता भी, अच्छी खासी सफलता भी मिल रही है। तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कुल श्रमिकों का 38.5% जो है वो काम कर रहा है। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र में 21.7% है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT या BPO आदि में 12% और स्वास्थ्य क्षेत्र में 10.6% कामगार काम कर रहे हैं। चौथे तिमाही की रिपोर्ट में महिला कामगारों को लेकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि महिला कामगारों की हिस्सेदारी
कुल जो वर्कफोर्स है उसमें तीसरी तिमाही में 31.6% थी, जो बढ़कर 31.8% हो गई है। यानी महिला कामगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में खासकर महिला कामगारों की हिस्सेदारी कुल कार्यबल का करीबन 52% है। इसी तरह शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और आईटी और बीपीओ क्षेत्र में भी यह आंकड़ा क्रमशः 44%, 41% और 36% है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में 44% है महिलाएं कुल कामगार जो हैं उसका, कुल वर्कफोर्स का। वित्तीय सेवाएं यानी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें 41%। ओवरऑल जो वर्कफोर्स है महिलाएं उसमें 41% है। और आईटी या बीपीओ क्षेत्र में है 36% है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति रोजगार की है। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि पिछले साल Q1 में 3.08 करोड़ रोजगार थे, फिर Q2 में 3.10 करोड़, 3 करोड़ 10 लाख, फिर 3 करोड़ 14 लाख, फिर 3 करोड़ 18 लाख Q4 में। तो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि भारत में लगातार एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।